हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड, जिसमें हम बेसिकली कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं रेगुलर क्लास 10th की वीडियो 7 AM एवरी मॉर्निंग पब्लिश कर रहा हूँ, तो कोई भी दिक्कत डाउट आता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं एक्टिव हूँ तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन कह रहा है रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रचेल ने इंजीनियरिंग पूरी कर ली है, समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। वो एक मॉडल बनाता है जो एक सिलेंडर की तरह है, जिसके दो कोन्स है विथ टू कोन्स अटैच एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। ठीक है, तो जैसा ये कह रहा है उस हिसाब से हम एक डायग्राम, रफ डायग्राम क्रिएट करते हैं। रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। होगा यार, तुम लोग इतने डाउट में क्यों हो। ठीक है, ये मैंने एक सिलेंडर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ये देखता हूँ अगर ये उठ जाए तो पूरा ही आ जा रहा है। ठीक, तो रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसने एक सिलिंड्रिकल मॉडल बनाया है जिसमें दो कोन्स अटैच है दोनों एंड्स पर। एक कोन मान लीजिए यहाँ बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ। ठीक है, और एक कोन इधर भी अटैच किया उसने, तो दो कोन्स अटैच कर दिए उसने। ये स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, और क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब ये जो भी है इस मॉडल का यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। और इस पूरे मॉडल का लेंथ, कभी भी ध्यान रखना जितना बोला जाए उस हिसाब से ही समझना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर कोन का हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कोन की हाइट मान ले वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल ऑफ रचेल्स मेड। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना एयर का वॉल्यूम उसमें होगा, यानी कि जितना उसके अंदर का स्पेस है उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। क्लियर हो गया ना, ऐसा कुछ। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डाउट जैसा कोई क्वेश्चन होता नहीं है हमारे पास। तो देखिए यहाँ सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम। हमें गिवन क्या क्या है, पहला हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन कितना है, 2 सेंटीमीटर। दूसरा डायमीटर ऑफ कोन गिवन है हमें, डायमीटर ऑफ कोन जो कि दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर। अब हमें जो जो निकालना है वो भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ रेडियस ऑफ कोन, जो कि बराबर है रेडियस ऑफ सिलेंडर के। दोनों एक ही बेस पे हैं तो दोनों का रेडियस सेम होगा, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, अपॉन के ही फॉर्म में लिखते हैं। अगला हाइट ऑफ सिलेंडर भी चाहिए हमें। हाइट ऑफ सिलेंडर, जिस बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं है वो फॉर्मूले ज़रूर याद कर ले। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे आएगा, देखो हाइट ऑफ कोन, अगर मैं टोटल हाइट में से, टोटल हाइट ऑफ सॉलिड, टोटल हाइट जो भी सॉलिड का है उसमें से मैं माइनस कर दूँ 2 टाइम्स हाइट ऑफ कोन, तो मेरा हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। हाइट ऑफ कोन ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 12 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू हाइट ऑफ कोन 2 यानी 4। तो 12 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर माइनस कर दिया तो कितना आया, 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ जो हमारा सिलेंडर आया वो 8 सेंटीमीटर आ गया। अब जो जो चीज़ें हमें गिवन दिख रही हैं बहुत बेटर चीज़ें हैं, इन्हीं से हमें करना है। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम, जितना एयर है। जब भी ऐसा है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना चीज़ ऑक्यूपाई कर सकते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सबसे पहले वॉल्यूम निकालो सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस उसमें 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है,
ये कोन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह कम है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, उसमें ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि होता है 2 वॉल्यूम ऑफ कोन है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो मैंने वॉल्यूम को सब्सटीट्यूट कर दिया है वॉल्यूम के फॉर्मूले को। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लो, सबसे बढ़िया तरीका। यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, एच यहाँ अलग अलग है देखो। ठीक है, हाइट ऑफ कोन हमारा है 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सॉलिड जो सिलेंडर है वो हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मैं इसको H1 मान लेता हूँ और यहाँ हाइट ऑफ कोन को H2 मान लेता हूँ। ठीक है, या किसी को भी 1-2 मान लो, बस पता होना चाहिए। तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर को हमने H2 माना है और इसको H1 माना है। इससे हमें पता रहेगा कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो हम कॉमन नहीं निकालेंगे, वरना क्वेश्चन में बच्चे कॉमन निकालते हैं और बस हो गया वहाँ बेड़ागर। तो यहाँ से मैं पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर बचा क्या, H2 प्लस 2 × 1, ये देखो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, तो ये 2 × 1 = 2 यानी 2/3 और यहाँ से H1 सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर H1। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हाइट कितना था 8 प्लस कोन का हाइट क्या था 2/3 × 2। इसको फर्दर सॉल्व किया तो वैल्यू को सब्सटीट्यूट ही कर देता हूँ पूरा, 22/7 इंटू रेडियस कितना था, रेडियस देख लो आप 3/2 था। ठीक है, तो 3/2 इंटू 3/2 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, ब्रैकेट 8 प्लस 4/3। चलो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये 22/7 इंटू 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4। यह एलसीएम लेके सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आया 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 गया 3 बार में, तो 3 × 8 = 24 प्लस 3 से 3 गया तो 4। इसको सॉल्व करते हैं, 22/7 इंटू 9/4 इंटू 24 और 4 हो गया 28/3, तो 4 7 × 28, 7 से 7 चला गया, 3 से 3 बार में, और 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6। बहुत ही आसान तरीके से हमारा 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर मिल गया। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा बताता हूँ। ठीक है, रचेल एक सॉलिड बना रहा है जिसमें वो एक सिलेंडर लेता है और 2 कोन्स लेता है। क्या करना है, हमें सबसे पहले सिलेंडर का हाइट निकाला हमने, कोन का हाइट दिया हुआ था, रेडियस निकाला हमने, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया तो हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, वीडियो बहुत आसान था, आसानी से आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, सो दैट कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बेटर तरीके से समझा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।